दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की जनता को दी बधाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौरवान्वित हुआ मध्य प्रदेश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मॉरिशस के कृषि मंत्री मनीष गौबिन के साथ की बैठक। खाद्य सुरक्षा पर बनी सहमति। भारत और मॉरिशस अन्य देशों के साथ मिलकर और मजबूती से करेंगे काम। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भारतीय कृषि का स्वदेश व वैश्विक समृद्धि में योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश और टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुलने से पढ़े लिखे युवाओं का आकर्षित होना शुभ संकेत। गुजरात में शनिवार से 27 जुलाई के बीच मध्यम से भारी बारिश की संभावना। उत्तर और मध्य गुजरात में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला सर्टिफाइड हर घर जल जिला बन गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार ये एकमात्र ऐसा जिला है जहां सभी लोगों के पास स्वच्छ पेयजल की पहुंच है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की जनता को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बुरहानपुर की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। ये लोगों के सामूहिक भावना और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मिशन मोड प्रयासों और जल जीवन मिशन टीम के बिना संभव नहीं होता। बुरहानपुर की इस उपलब्धि पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके कहा कि बुरहानपुर के सभी नागरिकों को बधाई। अगस्त 2019 में सिर्फ 37% घरों से 3 साल से भी कम समय में 100% तक मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी अमूल्य शुभकामनाओं के लिए मध्य प्रदेश और विशेषकर बुरहानपुर की जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी प्रेरणा से ही इस संकल्प की सिद्धि हुई है। जन सेवा व समाज की उन्नति के आपके पुनीत प्रयासों को मध्य प्रदेश पूर्ण करने के लिए संकल्पित है। और खाद्य सुरक्षा पर भारत और मॉरिशस में सहमति हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर की नई दिल्ली में मॉरिशस के कृषि मंत्री गौबिन के साथ बैठक हुई है। और खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत व मॉरिशस अन्य देशों के साथ मिलकर और मजबूती से काम करेंगे। बैठक में तोमर ने कहा कि मॉरिशस से भारत के साथ गहरे संबंध रहे हैं। तोमर ने कहा कि संबंध केवल राजनीतिक या व्यापारिक नहीं है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भी हैं। और कृषि क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार काफी गंभीर है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए घरेलू के साथ अन्य देशों में भी आपूर्ति की है।
गोबिंद ने कहा कि भारत के साथ उनका खून का रिश्ता है। मॉरिशस के लगभग 60% लोग भारतीय मूल के हैं। गोबिंद ने खाद्य सुरक्षा के मामले में एक अलायंस बनाने का आग्रह किया और गोबिंद ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के कार्यों की तारीफ की। गोबिंद ने ICAR के साथ एक समझौता किए जाने का अनुरोध भी किया है और तोमर ने भारतीय कृषि के विकास में ICAR की भूमिका का जिक्र किया। ICAR से संबद्ध KVK कृषि विश्वविद्यालयों तथा 100 से ज्यादा अन्य संस्थानों की जानकारी प्रदान की। तोमर ने MOU के लिए फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा ताकि उस पर विचार किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसान को सम्मानजनक शब्द से सम्मानित करने का काम किया गया है। तोमर ने ये बात आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय कृषि का स्वदेश और वैश्विक समृद्धि में योगदान विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कही। किसान दुखी, बेचारा, भूखा या विपन्न नहीं है, बल्कि इस शब्दावली से बाहर निकलने की जरूरत है। किसान गरीब हो सकता है, उसकी खेती का रकबा छोटा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह न केवल अपने परिवार का गुजर बसर करता है, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था में भी योगदान देता है। किसान और किसानी को सम्मान से जोड़ना चाहिए। गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किसानों को आय में सहायता करने के लिए योजना बनाई तो उसे किसान सम्मान निधि कहा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं और अभी तक लगभग 11.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जा चुके हैं। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार देश को स्वस्थ व अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर कार्य कर रही है। वहीं गांव, गरीब और किसान को प्रधानमंत्री प्राथमिकता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार में आने के बाद कहा था कि किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए। नेता की बात में कितना दम होता है, ये इसी से परिलक्षित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वीकार्यता, लोकप्रियता व निष्पक्षता देश व दुनिया में आज इतनी है कि देश ने उनके इस आह्वान को मंत्र के रूप में स्वीकार किया और केंद्र राज्य सरकारों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों, किसानों, संगठनों सबने एक नई गति और ऊर्जा से इस बात को लिया। इस दिशा में सरकार ने योजनाएं बनाई। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश व टेक्नोलॉजी के दरवाजे भी खुले हैं। इससे नई पीढ़ी के पढ़े लिखे युवा भी कृषि की ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो गए हैं। ये बहुत शुभ संकेत है। अब ये रास्ता खुल गया है, पर हमारे विशाल देश में इसे और मजबूत, व्यापक बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। भारत की साफ नीति व नियत के कारण वैश्विक मंचों पर देश की साख बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह के समापन समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है, लेकिन जिस तेजी से आबादी बढ़ी, औद्योगिकीकरण हुआ और भूजल दोहन हुआ, उसके अनुपात में भूगर्भ जल का संरक्षण नहीं हुआ। उसमें लापरवाही बढ़ती गई, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीच के कालखंड में जो चूक हुई, उसका खामियाजा मानवता को भुगतना पड़ा। और आज उसी भाव को लेकर के कैच द रेन जैसे अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुए। अमृत सरोवर जैसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें इसके लिए आवश्यक कानून बनाना पड़ा और भी अन्य अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों को आगे बढ़ाने पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में का मिशन लेकर पानी के एक एक बूंद बचाने का प्रयास होना चाहिए।
हमें खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ के इस भाव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे थे। वर्षा की एक एक बूंद पानी का और जल संरक्षण का, घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में, यानी कि पवित्र भाव के साथ अगर हर व्यक्ति इसको एक मिशन मोड पर लेकर के जल की एक एक बूंद की कीमत को समझने लग जाएगा, तो आने वाले समय में जीव सृष्टि के लिए, जंतु सृष्टि के लिए किसी भी प्रकार का संकट नहीं खड़ा होगा। और इस भाव के साथ हम सबको जुड़ना होगा। मेरा आह्वान होगा पूरे प्रदेश वासियों से कि जो आंदोलन, जो अभियान वर्तमान में एक एक बूंद जल की, जो हमारे पास पहले से भूगर्भीय जल है, इस भूगर्भीय जल को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और इसकी उतनी ही मात्रा में उपयोग करें जितना आवश्यक है। और योगी ने कहा कि प्रदेश के 5 नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। 5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 60 से अधिक नदियों को पुनर्जीवित करने में हमें मदद मिली। आप अनुमान कर सकते हैं, ये नदियां कभी उस क्षेत्र विशेष के लिए कृषि उत्पादन की वे सभी वहां पर रीढ़ रही होंगी, लेकिन एक समय में लापरवाही के कारण वे नदियां लुप्त प्राय सी हो गई थी। जन सहभागिता के माध्यम से ग्राम्य विकास और अन्य विभागों ने जब जल शक्ति विभाग के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वे नदियां फिर से पुनर्जीवित हुई। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कृषि, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, विद्युत फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पंप कैनाल संचालन, नहरों का संचालन, निराश्रित गौवंश संरक्षण, कुपोषण, पशुओं का टीकाकरण, उर्वरक की उपलब्धता, उद्यान की समीक्षा कर निर्देश दिए कि जिले में विद्युत आपूर्ति सही ढंग से की जाए। कृषि मंत्री ने एसडीएम और तहसीलदार से कहा कि कृषि विभाग के अधिकारियों से कैनाल व नहरों का संचालन का सत्यापन कराया जाए, किसानों को प्रेरित कर धान की रोपाई कराई जाए। सरकार की मंशा है कि जनता के प्रति संवेदनशील होकर अधिकारी कार्य करें। उन्होंने कहा कि चित्रकूट आकांक्षी जिला है, गत वर्ष लगाए फलदार पौधे कितने जीवित हैं। जल अधिकारी अभिषेक आनंद से कहा गया है कि किसानों को जागरूक करके अधिक से अधिक फलदार पौधे लगवाएं ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। कुपोषण से निजात को सहजन के वृक्ष लगवाएं। गुजरात में पिछले 2-3 दिनों से बारिश की तीव्रता कम हुई है, लेकिन बारिश का एक और दौर फिर से शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अहमदाबाद समेत अन्य जिलों में आज से 27 जुलाई के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर और मध्य गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए आज और कल के लिए कच्छ, महसाणा, कांठा, अरावली, जामनगर और द्वारका में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बनासकांठा, पाटन, गांधीनगर, अरावली, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पाटन और मोरबी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जामनगर, राजकोट, बोटा और अहमदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कोटा, झालावाड़ सहित दौड़ती क्षेत्र में हो रही जोरदार बारिश के बाद कई बांधों के गेट खोले गए हैं। बारिश के बाद कई जगह पे जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। उधर चंबल नदी का बढ़ता जलस्तर निचले क्षेत्र ग्रामीणों के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने निचले इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। निचले इलाकों के गांव में पटवारी निरंतर नजर बनाए हुए हैं। चंबल नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही निचले इलाकों के गांव को खाली कराया जाएगा, जिसके लिए प्रशासन तैयारी करने में जुट गया है। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु की अधिकतर मंडियों में नारियल बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक केरल की अंचल मंडी में नारियल के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 21 जुलाई को नारियल का भाव रहा 4,100 रुपए। 22 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 4,100 रुपए पर टिका रहा। केरल की मंजेरी मंडी में 22 जुलाई को नारियल की खरीद 2,500 रुपए पर हुई, जबकि तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 21 जुलाई को नारियल का कारोबार 2,345 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। राज्य की गोपालपट्टी मंडी में 21 जुलाई को नारियल की खरीद 1,500 रुपए पर हुई। 22 जुलाई को यहां इसका भाव 200 रुपए बढ़कर 1,700 रुपए हो गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। उचित औसत गुणवत्ता के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,335 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 10,590 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को साल 2021 के 10,600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर सीजन 2022 के लिए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नारियल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 नट है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल से बने उत्पाद व उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। दुनिया में भारत नारियल के उत्पादन में पहले नंबर पर है। देश में करीब 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो साल 2020-21 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को धान के सौदे सीमित दायरे में रहे। कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 21 जुलाई को धान का भाव रहा 1,600 रुपए। 22 जुलाई को इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 1,650 रुपए हो गया। राज्य की लखनपुरी मंडी में 22 जुलाई को धान का भाव 50 रुपए की तेजी के बाद 1,600 रुपए से 1,650 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 21 जुलाई को धान का भाव रहा 3,400 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 400 रुपए की मजबूती के बाद 3,800 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सुल्तानपुर मंडी में 21 जुलाई को धान का भाव रहा 1,630 रुपए, जो कि 22 जुलाई को 10 रुपए की बढ़त के बाद 1,640 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी। वहीं बात चावल के निर्यात की करें तो एपीडा के मुताबिक भारत ने साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान करीब 16,72,776 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान बासमती चावल के निर्यात में कमी देखने को मिली है। अप्रैल में बासमती चावल का निर्यात 3,18,503 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 3,58,285 टन रहा था। वही बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात घटा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 3,32,226 टन की कमी देखने को मिली है। साल 2022 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 13,54,273 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 16,86,499 टन का हुआ था।
आइए अब देखते हैं मौसम खबर। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के खेत से खरपतवार निकालें, अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करते रहें। यहीं करेले की बुआई कर लें। इसके अलावा खीरे की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कद्दू की बुआई करें। किसान हल्दी की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही अदरक की रोपाई के लिए समय उचित है। अभी कपास के खेत में निराई कर लें। कपास के खेत में सिंचाई भी करते रहें। इसके अलावा ज्वार की बुआई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की बुआई करें। धान के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं अरहर के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। किसान उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा मूंग की बुआई करते रहें। मूंग के खेत से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। इस समय मक्के की बुआई का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में केले की रोपाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रोपाई कर लें। यहाँ लौकी की भी रोपाई करें। साथ ही लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। इसी तरह भिंडी की रोपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में टमाटर की खेती कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी लगातार हमलावर है। दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद दिल्ली बीजेपी की इकाई ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का पैसा लूट लिया, शराब माफिया को मालामाल कर दिया और जब गरीब आपदा के समय दिल्ली छोड़कर जा रहा था और आपकी सरकार उस समय भी शराब माफिया को धन कराने की बात कर रही थी। ऐसे समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जनता के साथ किए गए धोखे पर जवाब देना चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है। एक दिन पहले ही उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी ईडी की रेड पड़ी थी। इस छापे में करीब 20 करोड़ रुपए मिले थे। संसद भवन परिसर में महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सहित अन्य गणमान्य सांसदों और नेताओं ने भी तिलक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। हाथरस जिले में NH 93 पर सड़क हादसे में एक डंपर ने कांवड़ियों के जत्थे को रौंद दिया। हादसे में 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कांवड़िए की मौत आगरा में उपचार के दौरान हुई है। ये सभी हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे थे। सभी कांवड़िए मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं। और सावन के पावन महीने में भगवान शंकर के भक्त अपने भोले की भक्ति में मगन हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ियों की कतार लगी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा हर की पौड़ी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। गुजरात में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में मगरमच्छ पानी से बाहर आ गए हैं। बड़ौदरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस महीने अभी तक 27 मगरमच्छों को रिहायशी इलाकों से रेस्क्यू कर उन्हें वापस नदी में छोड़ा है। बड़ौदरा शहर के बीच से बहने वाली विश्वामित्री नदी में उफान व लगातार बारिश के चलते मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में आ जा रहे हैं। देश में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। 6 जुलाई को UAE से मल्लापुरम लौटे 35 वर्षीय व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। बुखार होने पर उन्हें 13 तारीख को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 तारीख से उनमें लक्षण दिखने लगे। उनका परिवार निगरानी में है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 201.68 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 34,53,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 21,411 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 20,726 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.46% हो गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।